बीजेपी चुप है, मोदी चुप है, पहले ही लटक जाना चाहिए उसको। समय पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चाटुकारिता ही कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ काम नहीं कर रहा। इसमें खड़ा होना अगर राजनीति है तो मैं ये मानता हूँ पूरे देश की जनता को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये इसको ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं कि विपक्ष इसको समर्थन कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भैया आप उस पर कार्रवाई कर दो, कोई नहीं आएगा यहाँ। नमस्कार, इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ। जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, इस नज़ारे को आपने आज से कई साल पहले कई बार देखा होगा। ये नज़ारा वही है जो हमने किसान आंदोलन में देखा था। यही एकता जहाँ पर इतने प्यार से और इतने तरीके से आपको बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति देखे हुए, ऊंच नीच देखे हुए, आपको बहुत ही सम्मान से और प्यार से जो आपको इस तरीके से खाना खिलाया जाता है। ये वही तस्वीरें जो हमने किसान आंदोलन में, लेकिन ये तस्वीर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं। लंगर की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और जो लोग दूर दूर से यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत तरीके से खाना खिलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कोई किसी एक जाति के नहीं है। जो सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा है कि एक ही अखाड़े के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही स्थान के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ से वहां तक तस्वीर अलग अलग जगह से, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचे। बाबा कहाँ से आए आप? मोदी के चमचे संगरूर जिले तो नाराज लग रहे हैं, मोदी के चमचे बोल रहे हैं आप। मैं कैसे मोदी की चमची हो गई? ज्यादातर नहीं, तो सबको नहीं आंक सकते हैं ना। आंक तो नहीं सकते, पर इस समय पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चाटुकारिता ही कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ काम नहीं कर रहा। तो आम सामान्य आदमी क्या समझेगा? जब 24 घंटे टीवी को खोलते हैं तो मोदी मोदी रहता है, तो धारणा तो ये नेचुरली बनेगी उससे कि ये भी कभी वही ना हो। तो या आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा कि हम गोदी मीडिया नहीं है, लिख के चलना पड़ेगा। ये तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो पहचानोगी, वरना मैं आपके चेहरे से कैसे पता लगाऊंगा कि आप पोस्टर लगाइए। हालात हो गए मीडिया को अपने पीछे आगे पीछे पोस्टर लगाना पड़ेगा कि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। ना ये तो खैर हम ये कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो आज देखो आंदोलन में भी आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपराधियों के पक्ष में भी खड़े होंगे, और हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे हैं बेशक, लेकिन आज इस आरोपी खेल मंत्री के खिलाफ, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ वो घर बैठ के और इस लड़ाई का भी समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो जो है ना अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और इसमें सब क्या हुई थी है। यूपी में बड़ी पंचायत की गई उनके समर्थन में, और आप लोग किसान कहते हैं हम ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे, वो बोले डबल ट्रैक्टर लेके हम आ जाएंगे, धरना खत्म करें। देखिए यही तो बीजेपी की राजनीति है ना, आरोपियों को बचाने के लिए एक दूसरा पक्ष जो है ना नकली पक्ष है वो भी खड़ा किया जाता है, जो वास्तविक नहीं, वो केवल दिखाने के लिए कि हाँ उसके पक्ष में इतना बड़ा माहौल है। क्या आपने नहीं देखा किसान आंदोलन में कैसे खड़ा किया गया? इन्होंने SYL का और ये भी बहुत सारे ऐसे नकली किसान नेता खड़े कर दिए, बोले कृषि कानून तो ठीक है, ये इसका तो लोग समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन जीता। मोदी को वापस लेने पड़े 3 कानून, उसी तरह से ये लड़ाई भी जीती। तो उन्होंने वापस ले कहा तपस्या में मेरी कमी रह गई, आप लोग समझ नहीं पाए। उसकी तपस्या में ये कमी रह गई थी कि उसको ये ब्रिजभूषण जैसे गुंडे खड़े करने थे, वो उसने अब खड़े कर दिए, ये कमी रह गई थी उसकी तपस्या में। आप देखिए ये केवल एक जगह का सवाल नहीं है, जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें बीजेपी के गुंडे मंत्री जो वो संलिप्त मिलते हैं। हरियाणा का खेल मंत्री जिसके ऊपर आरोप लगे वो नार्को टेस्ट करवाने से मना कर रहा है, और बीजेपी चुप है, मोदी चुप है। लेकिन वो तो खुला बोल रहे हैं कि देखिए आरोप साबित होते हैं, फांसी पे लटक जाऊंगा, तो ऐसी बातें वहां से पहले ही लटक जाना चाहिए उसको। आरोप तो साबित हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन वो जांच में तो शामिल हो, वो आए, सरेंडर करें, कहें आज भाई मैं तैयार हूँ जांच करवाने। वो तो जांच कराने के लिए कानून का काम है ना, वो आगे से क्यों करेंगे? फिर कानून कहाँ कर रहा है? समय नहीं दे रहे कानून। हम तो समय दे रहे, हम तो शांति से बैठे, हमने पुलिस की कलम नहीं पकड़ रखी। जब न्यायपालिका का हमने कोई कुछ रोक नहीं रखा काम, वो प्रक्रिया चल रही है, उसको कराएं, उसके तहत करें। हम तो यहाँ शांति से ही बैठे हैं, हमने ये तो नहीं कहा ना कि पुलिस के ऑफिस पे ताला लगा दो, न्यायपालिका पे ताला लगा दो, वो अपना काम करे, लेकिन कर नहीं रही सरकार। द ग्रेट खली अभी आ गए हैं सामने, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति की जा रही है और सरकार पे अननेसेसरी का दबाव बनाया जा रहा है, जो कानून है आप उसको काम नहीं कर। लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो राजनीति होगी है, ये जनता की आवाज है, और इसको राजनीति कहे तो मैं भी ये मानता हूँ ये कोई बुरी राजनीति नहीं है। पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना अगर राजनीति है तो मैं ये मानता हूँ पूरे देश की जनता को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये इसको ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं कि विपक्ष इसको समर्थन कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भैया आप उस पर कार्रवाई कर दो, कोई नहीं आएगा यहाँ। किसके पास समय अपना घर बार छोड़ के रोटियां खाने का यहाँ जंतर मंत्र पे बैठ के, लेकिन ये बीजेपी क्यों नहीं कर रही उस पर कार्रवाई? सवाल तो ये है, एक सामान्य सी बात है, जांच होनी चाहिए, आरोपियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस बात के लिए भी 20-20 दिन तक धरना देना पड़ रहा है। लेकिन उल्टा देखा ना, FIR में 6 दिन लग जाते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। मैं भी यही कह रहा हूँ, मतलब जो पीड़ित है, जो पहले से ही दुखी है,
उसको आप और ज्यादा परेशान कर दो कि अब आपको एफआईआर करवानी है, शिकायत देनी है। हम मैं एक बात और कर रहा हूँ, 2013 का निर्भया कांड हमने देखा है। उस समय पे अगर उसके माँ बाप के साथ यही होता तो क्या ये बीजेपी उस टाइम पे क्या क्या रुख होता है इनका? और मैं तो सड़कों पे थे। और आज ये कह रहे हैं कि ये सारे झूठ है, ये सारा पाखंड है, ये तो राजनीति करे, ये फलाने। किसान आंदोलन का कोई लोग समर्थन करा तो ये तो राजनीति करने है। हम इस समय पे जायज मांग कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही, इसलिए मजबूरी वश जनता को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इसलिए हम कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं।